हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप एकदम मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर होम्योस्टेटिस के बारे में। तो जो हमारा होम्योस्टेटिस है वो यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है, होम्यो एंड स्टेटिस। तो हमारे होम्यो का मतलब यहाँ पर सेम होता है और स्टेटिस का मतलब यहाँ पर स्टेट होता है। तो जो हमारा होम्योस्टेटिस है वो यहाँ पर हमारी एक बॉडी की एबिलिटी होती है जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में यहाँ पर मेंटेन और बैलेंस करती है हमारे पीएच, टेम्परेचर और एसिड बेस लेवल को। लाइक आप इसको यहाँ पर एक एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी का यहाँ पर अंदर का सिस्टम होता है, और जो हमारी बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है यानी कि जो हमारा यहाँ पर बाहरी सिस्टम होता है। तो अगर हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पर कोई चेंज होते हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर बाहर का वेदर, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर वेदर चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर पीएच और उसके जैसे कि और भी लेवल पर यहाँ पर पड़ता है। तो अब अगर बात करें तो जो हमारे होम्योस्टेटिस है, तो इट इज़ द रेगुलेट मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेटिस इज गवर्न बाय द फीडबैक सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारी होम्योस्टेटिस है वो यहाँ पर हमारी फीडबैक मतलब उनको बैलेंस और मेंटेन और रेगुलेशन करने का काम यहाँ पर हमारे बॉडी के फीडबैक सिस्टम यहाँ पर करते हैं। तो फिर फीडबैक सिस्टम को हम देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पर व्हेन आर चेंज टेक प्लेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, देन बॉडीज फीडबैक सिस्टम वर्क टू टेक इट बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। यानी कि अगर हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई यहाँ पर चेंज होते हैं तो जो हमारे फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पर काम करते हैं, वर्क करते हैं और हमारी नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में हमारे मेंटेन कर देते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर फीडबैक सिस्टम होते हैं वो यहाँ पर 3 टाइप से यहाँ पर अपना वर्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्टर, देन कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। तो जो हमारा यहाँ पर रिसेप्टर होता है वो यहाँ पर मतलब जो हमारी बॉडी में यहाँ पर चेंज हुआ है, मतलब जो भी कुछ यहाँ पर बीमारी हुई है तो उसको यहाँ पर पता लगाने का, उसकी पहचान करने का यहाँ पर काम करता है। और जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है वो यहाँ पर उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि उसको हमारे फीडबैक सिस्टम से यहाँ पर ब्रेन से यहाँ पर जोड़ता है। और जो हमारा इफेक्टर है वो उसको यहाँ पर ठीक करने का काम करता है। सबसे पहले अगर बात करें अपने रिसेप्टर की, तो रिसेप्टर जो हमारा एक स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंज होते हैं उनको यहाँ पर डिटेक्ट करता है, मॉनिटर्स करता है, यानी कि उनकी पहचान यहाँ पर रिसेप्टर करता है। बात करेगा यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो जो हमारा कंट्रोल सेंटर है ना यार, तो वो देखो रिसेप्टर से यहाँ पर इनपुट को रिसीव करता है और यहाँ पर हमारे इफेक्टर को जनरेट करता है आउटपुट, जो कि हमारे नर्वस इम्पल्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल सिग्नल्स में यहाँ पर हो सकते हैं। और अब देख लेते हैं अपन इफेक्टर के बारे में। तो जो यार हमारा इफेक्टर है, इट इज़ अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। यानी कि ये हमारे कंट्रोल सेंटर से यहाँ पर आउटपुट को रिसीव करता है और सेंटर एंड रिस्पॉन्स द कमांड्स ऑफ कंट्रोल सेंटर। यानी कि कंट्रोल सेंटर को एक कमांड जनरेट करता है जिससे हमारी बॉडी की यहाँ पर जो भी चेंजेस या बीमारी हुई है वो यहाँ पर ठीक हो जाती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो यार देखो, जो हमारे फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को। तो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पर ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू रिसीव डिक्रीज द चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है रिवर्स एंड डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि जो भी हमारी बॉडी में चेंज हुआ है या जो ज़्यादा, तो ये यहाँ पर उसको रिवर्स यानी कि उल्टा करने और डिक्रीज यानी उसको कम करने में यहाँ पर चेंज करता है। ये हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर होता है। तो इसका एक फेमस एग्जांपल यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इसे हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर का एग्जांपल। तो देखो यार, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो उसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा स्टिमुल्स आता है। अब देखो स्टिमुल्स क्या होता है, तो मान लो अगर आप कहीं पर दौड़ के आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप काम करके आ रहे हैं तो आपका हार्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है।
उसकी वजह से आपका यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो हमारा स्टिमुलस है ना यार, तो वो क्या होता है कि जिससे हमारी जैसे ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो किस कारण से जो हमारी बीमारी है यहाँ पर पैदा हो रही है, तो वो हमारे हार्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज़ यानी कि हमारा हार्ट रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अब सब देख लेते हैं अपन यहाँ रिसेप्टर के बारे में। तो जो हमारा यहाँ पर रिसेप्टर है, उसके हमारे ब्लड प्रेशर के मामले में यहाँ पर बैरो रिसेप्टर काम में आता है। जो हमारा बैरो रिसेप्टर होता है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है एंड सेंड्स इनपुट टू कंट्रोल सेंटर, और हमारी इन कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर इनपुट भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स में सिग्नल्स, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसमें नर्व इम्पल्स में यहाँ पर सिग्नल्स भेज देता है। अब कंट्रोल सेंटर क्या होता है कि जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन कलेक्ट इनपुट। अब देखो कंट्रोल सेंटर कौन होता है, हमारा ब्रेन ही तो होता है। मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी चेंज होते हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन को यहाँ पर पता होता है, और ये हमारी कलेक्ट करता है इनपुट रिसेप्टर से और आउटपुट सेंड करता है यहाँ पर हमारी इफेक्टर को, और हमारे इफेक्टर को यहाँ पर आउटपुट सेंड कर देता है। तो देखो जो हमारा यहाँ पर फिर हमारा इफेक्टर यहाँ पर ब्लड वेसल्स रिसीव करता है और आउटपुट गेट डिलेटेड कर देता है, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको वापस डिक्रीज़ कर देता है, उसको वापस मेंटेन कर देता है, और यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पर बैक टू नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है और बॉडी रिटर्न टू होम्योस्टेटिस, और हमारी बॉडी वापस होम्योस्टेटिस में आ जाती है। देख लेते हैं हम यहाँ पर अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो यार देखो जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ना, वो यहाँ पर हमारे जो अगर हमने नेगेटिव की बात करें तो उसमें हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा था और यहाँ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में यहाँ पर चेंज होते हैं तो वो यहाँ पर उसको बढ़ाने का काम करता है। लाइक आप जैसे कन्फ्यूज़ मत होना कि मतलब हर बार हमारी बॉडी में कोई चेंज होता है तो वो यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए होता है, प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भी होता है। तो देखो अगर आप सबसे पहले अगर इसके एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो जो हमारा नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है, जैसे कि जो हमारी बेबी का यहाँ पर बर्थ होता है, इसका एक फेमस एग्ज़ाम्पल है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले स्टिमुल्स है ना, तो वो हमारा यहाँ पर यूट्रस होल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे सार्विक्स की तरफ मूव होता है। जो हमारा सार्विक्स है ना वो यहाँ पर मूव होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ सार्विक्स, यानी कि देखो जो हमारा स्ट्रेच सार्विक्स में यहाँ पर स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचिंग होता है। सबसे पहले अगर बात करें रिसेप्टर की, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्वस सेल्स इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो हमारा यहाँ पर देखो अभी रिसेप्टर हम स्ट्रेस सेंसिटिव, यानी कि जो हमारा पहले यहाँ पर ब्लड प्रेशर था तो उसके फॉर्म में यहाँ पर बैरो रिसेप्टर था, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स है तो वो यहाँ पर स्ट्रेच सेंसिटिव है। तो ये हमारा यहाँ पर कंट्रोल सेंटर्स को इनपुट सेंड करता है, वो भी नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। तो जो हमारा यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, तो जो हमारा यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, अब ब्रेन यहाँ पर कलेक्ट करता है इनपुट को एंड आउटपुट यहाँ पर सेंड करता है इफेक्टर को ऑक्सीटोसिन रिलीज करके। और अगर इफेक्टर की अगर बात करें तो जो हमारा इफेक्टर है वो यहाँ पर यूट्रेन मसल्स करता है कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्स वाली। जो हमारा बेबी बॉडी है, बेबीज़ की बॉडी है, वो यहाँ पर स्ट्रेस सर्विक्स करती है, मतलब सर्विक्स की तरफ उसको बढ़ाती है बेबी के। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर increased stretching of cervix cases to more oxytocin which result in more stretching of cervix, यानी कि जो जो हमारा स्ट्रेचिंग होता है वो यहाँ पर बढ़ता जाता है ऑक्सीटोसिन के फॉर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।